morning, student. Welcome you all. So, how are you all? Hope you all are very great. So, as you all know, that I am going to start a second part of the chapter "Madam Writes the Birds," written by Vali Karan. So, as we discussed about a girl in this chapter, and that girl who is very fond of bus riding, and she very much fascinating about the bus riding and the travel and the bus journey. So फॉर दिस मीन्स वो बहुत ईगर थी कि उसको बस जर्नी करनी थी, तो फॉर दिस समहाउ शी अरेंज 60 पैसे मीन्स जो जर्नी थी बस की उसको अराउंड 60 पैसे शी नीड्स. सो 30 पैसे फॉर वन साइड एंड द अदर वे 30 पैसे, तो ईच साइड के शी अरेंज 60 पैसे. All right. So and apart from this, she also collect the so many things, so many आप कह सकते हो जैसे उसने आइडियाज़ या कहते हैं ना बस जर्नी के रिगार्डिंग से सो मैनी इन्फॉर्मेशन शी कलेक्टेड, जिससे भी उसको इन्फॉर्मेशन मिली जिससे वो उसकी जो जर्नी हो वो बेटर हो सके कि जर्नी. और यूजुअली अब इसे मैडम क्यों कहा गया है, वाई, तो अभी हम पढ़ेंगे इन द सेकेंड पार्ट. लेट्स स्टार्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus, stop the bus," and a tiny hand was raised commandingly. So, टाइम क्या था? स्प्रिंग का टाइम था, मीन्स दैट आफ्टरनून टाइम. एंड सडनली विलेज में एक टर्निंग पॉइंट पर मेन हाईवे पर एक छोटी सी स्मॉल वॉइस, मतलब ऑब्वियस स्मॉल वॉइस किसी बच्चे की आवाज़ होती है, तो एक बच्चे की आवाज़ आई. एंड दैट वॉइस इज स्टॉप द बस, स्टॉप द बस. एंड अ टाइनी टाइनी ऑब्वियस बच्चे का हैंड है तो वो बहुत टाइनी होगा, छोटा हैंड होगा, और वो आवाज़ आती है, क्या बोलते हैं वो? स्टॉप द बस, बस को रोको. एंड द हैंड वॉज रेज वेरी कमांडिंगली इन अ वेरी डोमिनेटिंग वे, बहुत कमांड वे में उन्होंने हाथ से बस को रुकवाया. And who is the baby here and who is the child here? वली, बिकॉज वली ही बस की राइड करना चाहती थी, तो उसने ही बहुत इन अ वेरी कमांडिंग वे शी जस्ट स्टॉप द बस एंड द बस स्लो डाउन टू क्रॉल. मीन्स जैसे ही बस जैसे आवाज़ आती है तो क्रॉल मीन्स स्लो हो जाना, तो थोड़ा सा धीरे धीरे चलती है, स्लो हो जाती है. एंड देन कंडक्टर स्टिकिंग हिज head out the door said, "Hurry then." And suddenly this stanger just conductor था, just peep out his head from the door और said कि hurry means जल्दी करो, tell whoever it is to come quickly. और उसको बोला कि जो भी आ रहे हैं उनको भी बोलो जल्दी आए. So it seems कि कंडक्टर थॉट कि मे बी वो बच्ची है तो उस बच्ची के साथ कोई और तो होगा. दैट्स वाई ही सेड कि जो भी आ रहे हैं आपके साथ प्लीज टेल देम कि कम क्विकली. इट्स मी, शाउटेड वली, आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन. सो देन वली शाउटेड कि सिर्फ मैं ही हूँ, मैं ही जो हूँ जो कहाँ जाना चाहती हूँ, बस के अंदर जाना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू टेक राइड ऑफ द बस. By now, the bus had come to a stop, and the conductor said, "Oh, really? You don't say so." So he said कि अच्छा तुम ही अकेले बस की राइड करना, तो मतलब बहुत सरकास्टिक वे में कंडक्टर कहता है अच्छा तुम ही हो और तुम ही बस की राइड अकेले करना चाहते हो, प्लीज डोंट से लाइक दिस, कि ऐसा मत कहो. येस, आई सिंपली हैव टू गो टू द टाउन, सेड वली, स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस. तो बस के बाहर ही खड़े होकर वली बोलती है कि येस, आई एम द वन हु रियली वॉन्ट्स टू टेक राइड, और मैं ही अकेले ही कहाँ पे जाना चाहती हूँ, टाउन पे जाना चाहती हूँ. एंड हियर्स माई मनी, शी शोड हिम सम पॉइंट्स. तो कुछ पैसे दिखाकर बोलती है कि ऐसा नहीं है कि मैं बस की राइड करना चाहती हूँ, आई हैव नथिंग, आई हैव मनी. तो एंड जस्ट शी शोड हर मनी, शी शोड द फैब, कि देखो ये मेरे पास पैसे हैं, कॉइन्स को दिखाकर बोलती है. Okay, okay, but first you must get on the bus, said the conductor. So on this point, conductor said, "Okay, fine. If you have a money, that's very okay. So first you just get on the bus, then we will talk." And he stretched out a hand to help her up. तो just suddenly उसने क्या करा, कंडक्टर ने अपना हाथ ऐसे स्ट्रेच किया बस के बाहर, और जैसे वली को चढ़ाता है ना हैंड से, वैसे उसको चढ़ाया.
Never mind, she said, I can get on by myself. You don't have to help me. But Wali ka attitude, top of the world tha. So she said कि no, I don't want any help. So I can get on by myself. मतलब मैं खुद ही बस में चढ़ जाऊंगी. I don't need any help. So the conductor was a jolly short, fond of joking. So conductor has a very jolly nature and बहुत ही joking way में he said, "Oh please don't be angry with me, my fine madam." So on this point he said कि उसको मैडम वो वहाँ से बोलने लगा ओके एंड सी वो बोलता है कि ओके मैडम डोंट बी एंग्री विथ मी, मुझ पर आप गुस्सा मत होइए. ही सेड हेयर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, एवरीबडी मूव aside प्लीज, make a way for madam. So when she inside the bus means Wali, so वहाँ पे बोलता है जो कंडक्टर बोलता है मैडम there's your seat, go and just sit over there. एंड सबको बोलता है जो भी बस में जो सबको बोलता है कि प्लीज़ एवरीबडी आप सब साइड हो जाइए क्योंकि अब कौन आ रहा है, मैडम के लिए रास्ता बनाओ क्योंकि मैडम आ गई हैं. कहाँ पे आ गई हैं? बस में आ गई. तो बहुत जोकिंग वे में बहुत फॉन्ड ऑफ तरीके से वो बोल रहा था बहुत, बिकॉज ही इज़ काइंड ऑफ अ मैन जो बहुत जॉली नेचर का है. इट वॉज द स्लैक टाइम. वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ स्लैक? सी हेयर कि अब स्लैक का मीनिंग क्या है. स्लैक मीन्स अ टाइम व्हेन देयर इज नॉट मच वर्क. एक ऐसा टाइम व्हेन वी आर लेजर एंड वी डोंट हैव इनफ वर्क टू डू. सो ऑब्वियसली वो उनका थोड़ा स्लैक टाइम था एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर ऑन द बस. बिकॉज उस टाइम बस में ओनली 6 or 7 पैसेंजर थे. देयर वॉज नो मच क्राउड in the bus that time. They were all looking at Wali and laughing with the conductor. So all the passenger just they look at Wali और वो कंडक्टर के साथ हंसने लग जाते. बिकॉज छोटी बच्ची थी और छोटी बच्ची जब इस तरीके से बात करती है तो सबको बहुत अम्यूज करती है और सब खुश हो जाते हैं और वो सब लाफ करने लगते हैं विद द कंडक्टर. वली वॉज ओवरकम विद शाइनेस. वली को बहुत शर्म आती है उस टाइम एंड अवॉइडिंग एवरी वन आइज एंड शी जस्ट अवॉइडिंग एवरी वन आइज. वो सबसे थोड़ा हट के साइड में होके एंड शी वॉक क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन. और वो एक एम्प्टी सीट पे जाकर बस बैठ जाती है. मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग. तो कंडक्टर बहुत स्माइल करके बोलता है कि मैडम अब हम क्या बस चला सकते हैं. देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस. तो जस्ट ही जो विसल होती है वो दो बार वो बजाते हैं एंड द बस मूव फॉरवर्ड विद अ रॉ. एक आवाज़ के साथ बस क्या होती है, जस्ट मूव्ड अहेड. It was a new bus. Its outside painted a gleaming. Now the writer just described the view of the bus, described the outer appearance of the bus कि बस कैसे लगती है. तो ये जो बस थी जिसमें वली राइड कर रही थी, it was a very new bus and outside painting a gleaming. Gleaming means very shining, white with some green strip. वो देखो पूरा वाइट वो बस पेंट की थी और जो उसके साइड में ग्रीन स्ट्रिप्स उस पर लगाए थे टू हाईलाइट the bus. Along the sides means both the sides there are two strips in color of green. Inside the overhead bars shone like silver. Overhead bars क्या होते हैं, जैसे थी अगर सब लोग बस में बैठ गए और जब खड़े होने के लिए हम पकड़ते हैं, जैसे सपोज सीट नहीं हो तो हम जब खड़े होते हैं तो वो एक बार्स लगी हुई होती है जो काइंड ऑफ सिल्वर कलर की होती है. आप सबने देखी होगी. डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली अबव द विंडशील्ड. विंडशील्ड क्या है? सी दिस येलो बॉक्स. विंडशील्ड फर्स्ट वर्ड है. विंडशील्ड मीन्स विंड स्क्रीन. जो बस के आगे पूरा बड़ा मिरर लगा होता है ना जहाँ पे ड्राइवर बैठता है उस सीट के पास में, उसे कहते हैं विंड स्क्रीन. सो वली ने देखा जो सामने विंड स्क्रीन थी, देयर वॉज अ ब्यूटिफुल क्लॉक. तो ऑन द टॉप वहाँ पे एक बहुत सुंदर सी क्लॉक लगी हुई थी. द सीट वॉज सॉफ्ट एंड लग्जरियस. लग्जरियस हेयर लग्जरियस मीन्स नॉट कि इट्स टू एक्सपेंसिव और लग्जरियस मीन्स टू कंफर्टेबल. And the bus seat was very soft and very comfortable. So Wali devoured means look attentively everything with her eyes. Normally क्या होता है जब भी हम बस की राइड करते हैं, ट्रेन की राइड करते हैं, we just sit on his or her seat and just looked outside the window. But here Wali was devoured means Wali looked very attentively each and everything inside or outside the bus.
But when she started to look outside, she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of window. But जैसे ही उसने when she peeped out the window, वो देख नहीं पाती, उस हाफ देख पा रही थी क्योंकि कैनवस ब्लाइंड था. कैनवस कर्टन ऑफ थिक क्लोथ, जैसे आप जाते हो एसी, स्पेशली इन एसी बस, वहाँ पे बहुत थिक कर्टन्स लगे हुए होते हैं विंडोज़ पर. तो उसके वजह से वो क्या होती है, वो विंडो को प्रॉपर देख नहीं पाती. देखो क्या होता है. So she stood up on the seat and peered over the blind, और peered over the blind वो देखने लगती है. जैसे देखो क्या होता है, आई कैन ड्रॉ फॉर यू. ये विंडो है राइट, इस विंडो पे कर्टेन लगा हुआ है राइट. अब इस पे तो उसको थोड़ा थोड़ा हाफ हाफ दिख रहा था. इस जस्ट विंडो के ऊपर एक और ब्लाइंड होता है जो पूरा कान से कवर्ड होता है लाइक अ विंडो. ठीक है, तो वो और थोड़ा सा अगर यहाँ पे स्पेस होता है नीचे की तरफ, तो वहाँ से वो जस्ट अपनी सीट पे खड़ी होती है और बाहर की तरफ देखती है. एंड दीज थिंग्स हम जब व्हेन वी हम जब चाइल्ड थे, हम जब बच्चे थे, हम लोगों ने सबने ऐसा किया होगा कि हमें बाहर को देखना होता है विंडो के बाहर, तो हम यूजुअली सीट पर खड़े हो जाते हैं और बाहर की तरफ देखते हैं. So the bus was now going along the bank of canal. Now अब बस कहाँ कहाँ से पास ऑन होती है वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे. तो the bus was going along the bank of canal. कैनल के पास में से निकलती है. The road was very narrow and the road, जो रोड था वो बहुत क्या था, बहुत सकरा था, बहुत नैरो था. On one side there was the canal and beyond it palm trees, grassland, distant mountain. देखो one side तो the canal was there and beyond the canal there was a huge palm trees and grasslands, and there was lots of mountains and the blue sky. On the other side, means one sided these things are there, and on the other side was a deep ditch and there acres and acres of green fields. बहुत ही डीप डिच था और जहाँ पे बहुत ही दूरी तक क्या था, सिर्फ ग्रीन फील्ड्स नजर आ रहे थे. ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड सी, मतलब जितनी दूरी तक आपकी आंखें देख सकती हैं उतनी दूर तक क्या नजर आ रहे थे, ओनली ग्रीन फील्ड्स. Oh, it was also wonderful. So for this here Wali, because Wali, this is the first ride for Wali, so that is why she was very overwhelming, or all the things very wonderful for her. So suddenly she was startled by a voice. Listen child, said the voice, you shouldn't stand like that, sit down. So suddenly एक आवाज़ आती है और उसको बोलती है कि you प्लीज़ तुमको उस तरीके से खड़ा नहीं होना चाहिए, तुम जस्ट बैठ जाओ. नॉर्मली बच्चे होते हैं ना, बाहर खड़े हो जाते हैं, अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो थोड़ा डर रहता है. तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी somebody said कि जस्ट बेटा आप बैठ जाओ, खड़े मत हो. Sitting down, she looked to see who had spoken. तो वो बैठती है and then she looked कि किसने उसको ये बात बोली. It was an elderly man who had honestly been concerned for her, but she was annoyed by his attention. So एक बड़ा सा पर्सन था, एल्डरी मैन था, और बस वो एक कंसर्न था फॉर हर कि बच्ची गिर ना जाए. सो इसलिए उसने ऐसे कहा. बट शी वॉज एनॉयड दैट टाइम, उसको बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने उसको टोका क्यों, और क्योंकि वो तो बस की राइड करना चाहती थी. एंड he just stared each and everything, right? There is nobody here so who's a child, she said hotly. Hotly means बहुत proudly she said कि who's the child here? I am not a child, I have paid my 30 पैसे. So she said कि मैंने तो अपने 30 पैसे पे किए हैं, तो यहाँ पे तो child कोई नहीं है. ठीक है. The conductor chimed in. Chimed in means joined or interrupt a conversation by making a remark. Means जैसे कि आप किसी conversation पे आते हो, बीच में आ जाते हो, interrupt करते हो, तो that is called the chimed in. तो just conductor chimed in means उनकी conversation के बीच में आता है. Oh sir, but this is a very grown up madam. So वापस बहुत fun way में बोलते हैं, अरे सर ये तो बहुत grown up madam है, बड़ी है. Do you think a mere child could pay her own fare? Fare means किराया, and travel to the city all alone. आपको पता है कि कोई भी बच्चा अपना पैसा, अपना किराया खुद नहीं देगा और टाउन तक अकेले जाएगा? ऐसा होता है कभी ट्रैवल अकेला करता है? तो सर ये बिल्कुल भी बच्ची नहीं है, शी इज़ नॉट अ चाइल्ड, शी इज़ अ ग्रोन अप मैडम नाउ. तो बहुत फन वे में वो बोलता है. वली शॉर्ट एंड एंग्री. अब दिस पॉइंट पे वली को और गुस्सा आता है. शॉर्ट एंड एंग्री ग्लेंस एट द कंडक्टर and said, I am not a madam, please remember that, and you have not yet given me my ticket. तो वली बहुत गुस्से में बोलती है, सी मैं मैडम नहीं हूँ, राइट, और अभी तुम्हें याद होना चाहिए कि तुमने अभी तक मुझे अपना मेरा टिकट नहीं दिया और मैं तुम्हें पैसे दे चुकी हूँ. So I will remember, the conductor said, mimic
her tone. Mimic means copying. So जैसे हम बच्चे जैसे बोलते हैं ना बहुत तुतलाती आवाज में, तो वैसे ही उसको मिमिक करके कॉपी करके उस वली को कंडक्टर भी बोलता है ओ ओ आई रिमेम्बर एवरीवन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वली टू जॉइन इन द लाफ्टर. तो सब लोग हंसने लग जाते हैं और वली भी क्या हो जाती है सबके साथ बस में लाफ करने लग जाती है सबके साथ ही. So the conductor punched a ticket and handed it to her. So just conductor cut the ticket and handed to the wali. So just sit back and make yourself comfortable. And he said कि just बैठ जाओ मैडम आप और just comfortable. Why should you stand when you have paid for a seat? तो कंडक्टर सेड कि भाई जब तुमने सीट के लिए पे किया है तो तुम खड़ी क्यों हो? Because I want to. She answers standing up again. वो वापस खड़े होके बोलती है, बहुत एटीट्यूड था, she has a lot of attitude carrying herself. और she said कि no मुझे खड़े रहना है इसलिए मैं खड़ी हूँ. But if you stand on the seat, you may fall and hurt yourself when the bus make a sharp turn or hits a bump. That's why we want you to sit down, child. So he said कि देखो आप खड़े हो तो मे भी हो सकता है आप गिर जाओ जब बस में एक शार्प टर्न आएगा या बम्प्स आएंगे, मीन्स जब स्पीड ब्रेकर्स आ जाएंगे तो जो बस होती है वो थोड़ा सा उछल जाता है, जो भी हम बैठे होते हैं एक हिट्स हो जाता है. तो दैट्स वाई हम चाहते हैं कि आप बैठ जाओ बेबी. सो आई एम नॉट अ चाइल्ड आई टेल यू. शी सेड इरिटेबली, बहुत इरिटेबल हो जाती है, बहुत इरिटेट हो जाती है वो इस पॉइंट पर. और शी सेड कि मैंने तुम्हें कहा है ना कि मैं बच्ची नहीं हूँ. आई एम नॉट अ चाइल्ड एंड आई एम 8 years old. सो शी सेड कि देखो मैं 8 years old हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ. Of course, how stupid of me, 8 years my. So he said, oh, madam, okay, मैं कितना मूर्ख हूँ, how stupid I am, you are 8 years old. The bus stopped, some new passenger got on and the conductor got busy for time. So अब कंडक्टर बिजी हो जाता है बिकॉज अब कुछ न्यू पैसेंजर आते हैं क्योंकि बस रुकती है मे बी द बस स्टॉप पर. अफ्रेड ऑफ लॉसिंग हर सीट वली फाइनली सेट आउट. तो ये होता है कि जैसे ही कोई बस में एंटर कर रहा होता है अदर पैसेंजर और न्यू पैसेंजर, तो हम अपनी सीट को खोने का हमें डर रहता है. तो फॉर दिस वली अपनी सीट पर फाइनली बैठ जाते हैं कि कोई दूसरा आकर उसकी सीट पर ना बैठ जाए. एन एल्डरली विमेन केम एंड सेट बिसाइड हर. तो सडनली क्या होता है, एक एल्डरली विमेन आती है और उसकी सीट पर आके बैठ जाती है, जस्ट सिटिंग next to her. Are you all alone, dear? She asked Wali as the bus started again. जैसे when the bus started again, she asked the Wali कि क्या तुम अकेले आए हो, dear? Wali found the women absolutely repulsive. Repulsive means causing strong dislike because she doesn't like that women. और उसने such big holes she had in her earlobes. Big earlobes means जैसे हमारे ears होते हैं ना, हमारे जो ईयर्स के जो होल्स होते हैं जब बड़े हो जाते हैं उसे ईयर लोब्स कहते हैं. और सच अगली इयरिंग्स इन दैम. और उसने बहुत ही अगली इयरिंग्स पहन रखे थे जो वली को बिल्कुल पसंद नहीं होते हैं. एंड शी कुड स्मेल एंड बीटल नट द विमेन वाज स्ट्रेइंग एंड सी द बीटल जूस दैट वाज थ्रेटनिंग द स्पिल ओवर हर लिप्स. सो अब ये बहुत अजीब सा डिस्क्रिप्शन है, एक यूक मूवमेंट है फॉर हर एंड फॉर अस ऑल्सो बिकॉज हेयर वो कह रही है कि वो क्या कर रही थी, वो जो लेडी थी शी जस्ट स्मेलिंग वेरी बैड बिकॉज वो बीटल नट मीन्स सुपारी होती है वो च्युइंग कर रही थी. एंड द बीटल जूस वो बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग था. स्पिल ओवर मीन्स कम आउट. वो कभी भी जो बीटल जूस है वो कभी भी क्या लगता था उसके मुंह से कभी भी बाहर आ सकता था क्योंकि वो च्युइंग कर रही थी एट एनी moment. Who could be sociable with such a person? So at that point Wali said herself कि इस तरह के पर्सन के साथ कोई sociable कैसे हो सकता है, कोई बैठ कैसे सकता है. Yes, I am traveling. Then she answered her, yes, I am traveling alone. She answered curtly. Curtly means showing displeasure. बिल्कुल भी उसको अच्छा नहीं लग रहा था उसको आंसर करना. Yes, I am traveling alone. She answered curtly and I have got a ticket too. So she said कि मैं travel alone कर रही हूँ और मेरे पास टिकट भी है. So yes, she is on her way to town, said the conductor with a 30% पैसे ticket. तो again the conductor said हाँ ये टाउन तक जा रही है और उसने अपने 30 पैसे भी पे किए हैं. Oh, why not? Why don't you mind your own business? So here Wali said कि तुम अपना काम क्यों नहीं करते, तुम बार why you interrupt in my talking, और जो भी मैं करती हूँ in my stuff बार interrupt क्यों करते हो. So said Wali, but she laughed all the same and the conductor laughed too. तो कंडक्टर भी हंसने लग जाता है और वो भी हंसने लग जाती है इस पॉइंट पर.
But the old woman went on with her drivel. Drivel means silly nonsense talk को went on करती है, बार बार पूछती जाती है, and she asked so many questions to her. Is it proper for such a young person to travel again? Means वो कहती है कि क्या ये बिल्कुल फाइन है, ओके है कि इतना यंग पर्सन को अकेले ट्रैवल करना चाहिए? डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन? सो शी सेड कि तुम्हें पता है कि तुम्हें टाउन में कहाँ जाना है, वेयर व्हाट्स द स्ट्रीट एंड व्हाट्स द हाउस नंबर, तुम्हें पता है कि कौन सी गली में तुम्हें जाना है, हाउस नंबर क्या है, यू नीडेंट बॉदर अबाउट मी. तो शी सेड मीन्स वली सेड कि आपको मेरे लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, डोंट नीड टू कंसर्न अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं खुद का ध्यान रख सकती हूँ. वली सेड टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट. तो सडनली उसने अपना फेस विंडो की तरफ किया और जस्ट स्टेयरिंग आउटसाइड, और ये बात बोलकर वो बात को ख़त्म करती है. सो विद दिस वी जस्ट फिनिश this part, means the part second. So we means in our next video we will see what happened with Wali, and is really she enjoyed a lot in this traveling, means the bus travel जब वो करती है. So what happened next in the third part we will see in our next video. So thank you for watching this video.